जितनी शक्तियां देवों में थी उससे भी ज्यादा शक्तियां असुरों में भी थी, तो भी देव क्यों जीत जाते थे? इस गुरु की वजह से। कौन है बृहस्पति? शिव ग्रह नहीं, बृहस्पति नाम जहां से आता है वो है देवताओं के गुरु। तो एक गुरु थे देवताओं के और एक गुरु थे दानवों के। दानवों के गुरु का नाम था शुक्राचार्य, जिनकी अपनी शक्तियां, अपनी खासियत थी, और देवों के गुरु का नाम था बृहस्पति। तो बृहस्पति एक ऋषि थे जो कि एक और ऋषि के ही पुत्र थे, और उन ऋषि का नाम था महर्षि अंगिरस। उन्हें महर्षि की उपाधि थी, वो खुद भी एक गुरु थे लेकिन देवताओं के गुरु नहीं थे। उनके बीच से ही निकले हुए एक ऐसे महापुरुष थे जो बाद में आगे चल के देवताओं के गुरु बने। इसके पीछे भी कारण है। तो ये कहानी है कि बृहस्पति जब देवताओं के गुरु नहीं बने थे तो वो शिव की आराधना में गए। एक घोर आराधना, एक बहुत कठिन आराधना, लेकिन ये आराधना वो मंत्रों के उच्चारण वाली साधना और आराधना नहीं थी। ये वो साधना थी जिससे वो अपने भीतर को शांत कर रहे थे। ये भीतर की साधना थी। जब भीतर शांत होता है ना, तभी ज्ञान का पुंज फूटता है। सोचिएगा इस पे, और फिर आपको समझ में आएगा कि ज्यादा ज्ञान ठहर क्यों नहीं पाता अंदर। बेचैनी की वजह से, अंदर की शोर की वजह से। क्योंकि अंदर इतना शोर है कि उसमें ज्ञान लुप्त हो जाता है। जब अंदर शांत रहेगा तो ज्ञान अर्जित भी होगा और ठहरेगा भी। बृहस्पति की यही खासियत थी कि वो मन से शांत करना और खुद शांत रहना सीखते थे शिव जी की इस आराधना के बाद। ज्ञान तो उनमें था, शक्ति तो उनमें थी, लेकिन देवों का गुरु उनको इसलिए बनाया गया था क्योंकि देवों को अपने ज्ञान से धर्म के रास्ते पर डालना और उनको आत्मा से और अंदर से, भीतर से शांत रखने का काम बृहस्पति कर सकते थे।